पिकर्स सेलर्स डैशबोर्ड। आप जैसे ही लॉगिन करते हैं पिकर के वेबसाइट पे आपको ये डैशबोर्ड मिलता है। ये डैशबोर्ड से आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं क्या ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, वो किस स्टेटस में है, उन ऑर्डर्स पे कितना आपका ट्रांजैक्शन चार्ज हुआ है, क्या शिपिंग चार्जेस लगे हैं, अगर आपकी कोई वेट डिस्क्रिपेंसी है उसकी इन्फॉर्मेशन, या अगर आपको अपने फाइनेंसेस के बारे में जानना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके इस डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। आप जैसे ही डैशबोर्ड पे लॉगिन करते हैं ये पहला पेज आपका सामने आता है। राइट कॉर्नर पे आपका लोगो लगा होगा जिसके नीचे आपकी कंपनी का नाम। इसके नीचे आपके पास ऑप्शन आता है डैशबोर्ड का टूर लेने का। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको पूरे डैशबोर्ड की सारी डिटेल्स बताता है कि हर टैब में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। जब आप इसके लास्ट पेज पे आ जाते हैं तब यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने लिए एक ट्रेनिंग स्लॉट बुक कर सके, जिसमें आपको एक ट्रेनिंग सेशन मिलेगा जहाँ पे पूरा डैशबोर्ड डिटेल में समझाया जाता है। इसके बाद इसके नीचे आपके पास ऑप्शन है लैंग्वेज चेंज करने का। आप इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, कन्नड़, मराठी या मलयाली में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या फिर इस अकाउंट से लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक आपके लोगों के साथ आपके पास आपकी वॉलेट बैलेंस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और आपके पास ऑप्शन होता है इसे रिचार्ज करने का। आप यहाँ से डायरेक्टली रिचार्ज के लिए जा सकते हैं। इसके साथ है आपके पास बेल आइकन। ये बेल आइकन ये ऊपर लगी ऑरेंज स्ट्रिप के साथ एसोसिएटेड है। जैसा आप देख सकते हैं इसमें बता रखा है कि विंटर का कोड चल रहा है जिसके थ्रू आपको 25% ऑफ मिलेगा। और ये इसकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप इस बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और भी ऑफर्स के बारे में पता चलेगा, जैसे कि अभी पिकर में क्या ऑफर चल रहे हैं, किस पे आपके पास प्रमोशन है, कैशबैक का या डिस्काउंट का, उसकी डिटेल्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके साथ है आपके पास डाउनलोड ऑप्शन। आप अपने डैशबोर्ड में जो भी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते हैं वो 15 डेज तक, 15 दिनों तक वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल रहती है, ताकि आपको दोबारा टैब के अंदर जाके डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े। इसके साथ आपके पास टैब है जहाँ पे आप अपने FAQs, SOPs एंड टर्म्स एंड कंडीशंस देख सकते हैं। FAQs के लिए आपको अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। SOPs के लिए आपको एक अलग विंडो पे ले जाया जाता है जहाँ पे आपके पिकअप रिलेटेड, आपकी डिलीवरी रिलेटेड, रिवर्स पिकअप, रिटर्न, एक्सेप्शन मैनेजमेंट में डैमेज, अगर आपका कोई प्रोडक्ट गलत जगह डिलीवर हुआ है या खाली डब्बा डिलीवर हुआ है, उसके रिगार्डिंग आपकी जो भी SOPs होंगी आप यहाँ से देख सकते हैं। डैशबोर्ड पे वापस आते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट आपके पास है नो योर डैशबोर्ड का टैब। नो योर डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही आपको डैशबोर्ड गाइड पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे आपके हर फीचर्स के लिए स्क्रीनशॉट्स और उनकी फर्दर डिटेल्स मेंशन्ड है। आपके पास यहाँ से ऑप्शन है कि आप अपने लिए एक ट्रेनिंग स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। हर ऑल्टरनेट डे पे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं हर शाम को, जहाँ पे आपको डैशबोर्ड के बारे में विस्तार में बताया जाता है। आप इस ट्रेनिंग स्लॉट को अपने हिसाब से बुक करके ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे आपका सबसे पहले आता है होम पेज। होम पेज एक तरीके से आपके लिए ओवरव्यू है, जहाँ पे आपको अपना वॉलेट बैलेंस, लेटेस्ट ऑफर, कोई अगर डैशबोर्ड में नया अपडेट हुआ है, आपके NDR केसेस जो आपके ऑर्डर्स डिलीवर नहीं हो सके अभी तक, उनके रीजंस, अगर आपको अर्ली COD चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन, आप अगर डैशबोर्ड का एक टूर लेना चाहते हैं तो उसके लिए हाइपरलिंक, और अगर आपको ट्रेनिंग स्लॉट बुक करना है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहता है। इसके बाद आता है डैशबोर्ड का सेक्शन। इस सेक्शन में आपको आपके बिजनेस के बारे में सारी डिटेल्स मिलती है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। इसको देखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत है। आप चाहें तो लास्ट 30 डेज, दिस मंथ, लास्ट 7 डेज, येस्टरडे टुडे के हिसाब से अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं, पर मैं सजेस्ट ये करूंगी कि आप पूरे एक महीने का अगर आप ओवरव्यू देखें तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी अपने बिजनेस के बारे में। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं इस अक्टूबर के महीने में आपके टोटल कितने ऑर्डर्स रहे, उसमें से कितने डिलीवर हुए हैं, कितने रिटर्न हुए हैं, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। इसे फर्दर बाइफरकेट किया हुआ है जोन वाइज। आपका जोन A है इंट्रा सिटी, जोन B है विद इन 500 किलोमीटर रेडियस, जोन C मेट्रो सिटीज, जोन D रेस्ट ऑफ इंडिया एंड जोन E अप कंट्रीज। आप इसके थ्रू देख सकते हैं कि आपके हर जोन में कितनी डिलीवरीज हो रही हैं और कितने रिटर्न हो रहे हैं।
इसके नीचे आपको डिलीवरी अटेम्प्ट्स पता चलते हैं कि जो सारे आपके ऑर्डर्स डिलीवर हुए हैं उनमें कितने अटेम्प्ट्स लगे उन्हें डिलीवर करने के लिए। और इस तरफ में आप देख सकते हैं कि कौन सी सिटी है जहां से आपको सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जैसे कि इस अकाउंट में चेन्नई, उसके बाद दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, पुणे। आप इसको और देख सकते हैं स्टेट वाइज लेवल पे। यहाँ पे मैप पे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे उस हिसाब से आपको डिटेल्स मिलती हैं। इसके नीचे आपकी डेली परफॉर्मेंस समरी है कि हर दिन आपके टोटल कितने ऑर्डर्स पिकअप हुए थे, उसमें से कितने ऑर्डर आपके डिलीवर हुए हैं, कितने रिटर्न हुए हैं। डे वाइज समरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। डैशबोर्ड पे दूसरी इंफॉर्मेशन है रेवेन्यू की। रेवेन्यू में आप पता लगा सकते हैं कि इस महीने में आपका टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसमें सीओडी कितना था और प्रीपेड कितना था। हर दिन पे आपका सीओडी और प्रीपेड का क्या बाइफिकेशन रहा है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। सीधे हाथ की तरफ पे आप देख सकते हैं टॉप 5 लोकेशंस फॉर रेवेन्यू, कहाँ से आपका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कौन सी वो सिटी है जो सबसे टॉप पे है। इसके नीचे आप अपने SKU वाइज रेवेन्यू देख सकते हैं कि कौन सा आपका प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपके लिए जनरेट कर रहा है। अगला टैब है ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस में आप देख सकते हैं अपने सारे ऑर्डर्स, कितने आपके ऑर्डर्स डिलीवर हुए हैं, कितने रिटर्न हुए हैं, कितने आपके ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं और उसी के बेसिस पे हर रोज आपके कितने ऑर्डर्स डिस्पैच हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। इसके साथ में आप देख सकते हैं आपके कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा रिटर्न हो रहे हैं, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते या फिर उन प्रोडक्ट्स को आप डिसकंटिन्यू कर सकें। इसके नीचे आपको देखने को मिलता है कौन सी आपकी सिटीज हैं जो सबसे ज्यादा आपके ऑर्डर्स रिटर्न कर रही हैं, जैसे हैदराबाद, फिर न्यू दिल्ली, बैंगलोर, विशाखापट्टनम, मुंबई, कोलकाता। आप इसी इंफॉर्मेशन को मैप पे भी स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। अगला आपका सेक्शन है ऑर्डर्स का। यहाँ से आप मैन्युअली ऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने सारे ऑर्डर्स का बाइफिकेशन देख सकते हैं, आपकी सारी पिकअप लोकेशन के हिसाब से अपने ऑर्डर्स के लेबल और मैनिफेस्ट प्रिंट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आप ऑर्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट ऑर्डर में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक ऑर्डर एट अ टाइम बनाएं या फिर आप बहुत सारे ऑर्डर्स एक साथ प्लेस करें, प्लेस बल्क ऑर्डर के अंदर जाके। एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको ऑर्डर टाइप बताना है, जिस कस्टमर के पास आप अपना ऑर्डर डिलीवर करवाना चाह रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हर ऑप्शन के आगे एक रेड मार्क दिया हुआ है, जिन जिन के आगे रेड एस्टेरिस्क का मार्क है वो इन्फॉर्मेशन आपको जरूरी फिल करना है। सीधे हाथ की तरफ में आपकी पिकअप लोकेशन है, जहां से आपका ऑर्डर पिकअप होना है वो लोकेशन आप सेलेक्ट करें और नेक्स्ट हिट करें। अगले पेज पे आपको अपने आइटम की डिटेल्स बतानी है कि आप एग्जैक्टली क्या भेज रहे हैं अपने इस कस्टमर को, कितनी क्वांटिटी में। इसके अलावा इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, आप चाहें तो इसे मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ में आपको अपने ऑर्डर की कंप्लीट डिटेल्स बतानी है कि उसका वेट कितना है। ध्यान दीजिएगा ये वेट आपको केजीज में बताना है और डायमेंशन क्या है। ये जो डायमेंशन है आपको अपने प्रोडक्ट की नहीं बल्कि प्रोडक्ट को पैक करने के बाद जो बॉक्स होगा उसके बारे में बताना है, और ये आपकी इंफॉर्मेशन सेंटीमीटर्स में होना जरूरी है। इसके बाद इनवॉइस वैल्यू कि टोटल अमाउंट कितना आपके सेलर आपके कस्टमर को चार्ज होना चाहिए, क्या ये प्रीपेड ऑर्डर है या सीओडी ऑर्डर, आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं और आप नेक्स्ट प्रेस करें। अगले पेज पे आपको अपने ऑर्डर की पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं कि आपने जो अभी ऑर्डर बनाया है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करी है। आप इस एडिट बटन से कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगता है कि कम है या ज़्यादा है तो एडिट पे प्रेस करके उस इन्फॉर्मेशन को बदल सकते हैं। इस तरीके से आप अपना एक सिंगल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको बल्क ऑर्डर क्रिएट करना है जहाँ पे आप 5 से ज़्यादा या 10 ऑर्डर्स एक साथ प्लेस करें तो क्रिएट ऑर्डर के पेज पे बल्क ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना ऑर्डर टाइप और शिपमेंट टाइप मेंशन करना है, जो भी आप 10 ऑर्डर अभी एक साथ प्लेस करना चाह रहे हैं वो किस टाइप की शिपमेंट है और उनका पिकअप लोकेशन क्या है। इसके बाद आप नेक्स्ट दबाएं। अगले पेज पे आपको एक CSV फाइल डाउनलोड करने का मौका मिलता है। इस CSV फाइल में जो हमने अभी सिंगल ऑर्डर क्रिएशन में मैंडेटरी ऑप्शन देखे थे, टैब्स देखे थे, वो सारे यहाँ पे लिस्टेड होंगे। जिन जिन के आगे आपको एस्टेरिस्क का साइन दिख रहा है, ए से लेके कॉलम J तक आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नीचे प्रोवाइड करनी है। जब आप सारी डिटेल्स डाल दें
तो इस फाइल को आप यहाँ पे अपलोड कर दें और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे दें, ताकि जैसे ही आपके ऑर्डर प्लेस होते हैं हम उनका स्टेटस आपको इस ईमेल एड्रेस पे अपडेट कर सके। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे बल्क ऑर्डर्स जो आपके हैं ये किसी स्पेसिफिक कुरियर पार्टनर के थ्रू सर्विस हो या आपकी प्रायोरिटी के थ्रू सर्विस हो, आप यहाँ से उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे आप सारे ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं वो ऑल ऑर्डर सेक्शन में आ जाता है। ऑल ऑर्डर सेक्शन में सबसे पहले आपके पास है सर्च का ऑप्शन। आप एक स्पेसिफिक ऑर्डर को ढूंढ सकते हैं ट्रैकिंग आईडी, क्लाइंट ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, फोन, पिन कोड, प्रोडक्ट और एसकेयू से। इसके अलावा आप अपना ऑर्डर टाइप भी मेंशन कर सकते हैं। अब जो आपके ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं वो नॉट पिक्ड सेक्शन के अंदर दिखते हैं। आपका नॉट पिक्ड सेक्शन में आपको प्लेस्ड ऑर्डर्स और मैनिफेस्टेड ऑर्डर्स के स्टेटस मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ढूंढ रहे हैं तो आपके पास सर्च का सेम ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे भी, और फिल्टर लगाने के लिए आपके पास ऑर्डर टाइप है एंड कुरियर कंपनी है। यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से डेट ट्रेन सेलेक्ट करके स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपका सबसे पहले आपको ऑर्डर में दिखेगा उनकी ट्रैकिंग डिटेल्स, ऑर्डर की डिटेल्स। अगर आपने एक से ज्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है एक शिपमेंट के अंदर तो आपको व्यू ऑल का ऑप्शन मिलेगा। जब आप व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो सारी डिटेल्स नीचे से ऊपर पॉपअप होती हैं। इसके आगे आपको स्टेटस और उनका एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट पता चलता है। ऑर्डर प्लेस करते टाइम आपने क्या डायमेंशन और वेट स्पेसिफाई किया है उसकी डिटेल्स, आपका ऑर्डर अमाउंट, एड्रेस की इंफॉर्मेशन, पिकअप और डेस्टिनेशन। और सब ऑर्डर्स के लिए आपके पास ऑप्शन है इनवॉइस प्रिंट करने का, लेबल को प्रिंट करने का, ऑर्डर ट्रैक करने का या फिर ऑर्डर कैंसिल करने का। ध्यान दीजिएगा, कैंसिल करने का ऑप्शन आपके पास सिर्फ नॉट पिक सेक्शन में रहेगा, इसके बाद ये ऑप्शन हटा दिया जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो ये ऑर्डर को क्लोन भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका लाइव सेक्शन। लाइव के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन सेम रहेगी, आपका जो स्टेटस है वो बदल जाएगा। अब वो ऑर्डर पिक्ड, इन ट्रांजिट एंड आउट फॉर डिलीवरी हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर की एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन मेंशन है और यहाँ से कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन हटा दिया गया है। अब आप यहाँ से सिर्फ इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं, लेबल प्रिंट कर सकते हैं या फिर ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिलीवर्ड सेक्शन। आपके जितने भी ऑर्डर्स इस डेट रेंज के अंदर डिलीवर हुए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। आप उनको बाइफिकेट कर सकते हैं फिल्टर यूज करके ऑर्डर टाइप का या फिर कुरियर कंपनी का। आप एक स्पेसिफिक ऑर्डर ढूंढ सकते हैं ट्रैकिंग आईडी, क्लाइंट ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, फोन, पिन कोड, प्रोडक्ट या एसकेयू के थ्रू। यहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन पहले की तरह ही सेम रहेगी। एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब आपके पास एक्शन बटन में रिवर्स ऑर्डर करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने रिवर्स की फंक्शनैलिटी हमसे ली है तो ये ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसके बाद है आपका रिटर्न सेक्शन, जहाँ पे आपके जो भी ऑर्डर्स रिटर्न होते हैं जो आरटीओ या आरटीडी स्टेटस में होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कैंसिल सेक्शन, जो आपके ऑर्डर्स आपने प्लेस करने के बाद कैंसिल करे हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। एरर ऑर्डर्स, जो आपके ऑर्डर्स प्लेस करने के टाइम पे सक्सेसफुली प्लेस नहीं हो पाए थे उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ है, और वो किस रीजन से प्लेस नहीं हो पाए वो आप व्यू एरर पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर टैब में आपका तीसरा सेक्शन है स्टोर ऑर्डर्स। स्टोर ऑर्डर्स का मतलब है आपकी पिकअप लोकेशन, जहां जहां से आपके ऑर्डर्स पिकअप होते हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन मिलेंगे। तो आप जो लेबल डाउनलोड करते हैं या मैनिफेस्ट प्रिंट करते हैं उसको बाइफिकेट करने के लिए आप ये ऑप्शन को यूज करते हैं। यहाँ पे आपकी पिकअप लोकेशन के हिसाब से आपको सारे लेबल्स प्रिंट करने का मौका मिलता है, मैनिफेस्ट एक डिटेल प्रिंट करने का मौका मिलता है। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस डाउनलोड लिंक में अवेलेबल रहेगी आपके लिए, और साथ ही आप इस लोकेशन की इन्वेंट्री लिस्ट देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप सारे लेबल्स एक साथ प्रिंट कर सकते हैं जो कि आपको आगे काम आते हैं डिस्पैच करने में। और ये जो मैनिफेस्ट यहाँ से अवेलेबल है आपको यही मैनिफेस्ट आपके पिकअप एग्जीक्यूटिव से साइन करवाना होता है टू एंश्योर कि उन्होंने आपका पिकअप किया है प्रोडक्ट का, और ये आपका फिर एक पिकअप प्रूफ बन जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप
कुरियर कंपनी वाइज भी इसे बाइफिकेट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको सिर्फ ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी के देखने हैं कि कौन कौन से पिकअप लोकेशन है और कितने ऑर्डर्स हैं, तो आप ब्लू डार्ट पे क्लिक करके सारी डिटेल्स ऐसे देख सकते हैं। ऑर्डर के बाद है आपके पास एनडीआर का सेक्शन। एनडीआर है आपकी नॉन डिलीवरी रिपोर्ट। आपके जो ऑर्डर्स डिलीवर नहीं हुए हैं वो यहाँ पे एनडीआर के अंडर शो करते हैं। कई बार होता है कि हमारे ऑर्डर्स बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, जैसे कि हमारा कस्टमर अभी घर पे अवेलेबल नहीं था, कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया ऑर्डर लेने से, एड्रेस गलत है या फोन नंबर गलत है, इन रीजंस की वजह से आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाता। इस केस में पिकर कम से कम 3 अटेम्प्ट कोशिश करवाता है कुरियर कंपनी की तरफ से आपका प्रोडक्ट डिलीवर करवाने के लिए। उस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए आप एनडीआर टैब में आ सकते हैं। तो पहला पेज है आपका एनडीआर ओवरव्यू का, जहां पे आपको देखने को मिलता है कि आपका आज का या पिछले 7 दिनों में कितने ऑर्डर्स हैं जो कि डिलीवर नहीं हुए। आप इसको यहाँ से डेट रेंज से चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो पिछले 7 दिन, कल का या आज का देख सकते हैं। तो चलिए पिछले 7 दिन में देखते हैं। पिछले 7 दिन में 14 ऑर्डर्स थे जो डिलीवर नहीं हो पाए। इनके ऊपर अभी हमें एक्शन लेना बाकी है, इसलिए पेंडिंग स्टेटस में है। अगर हम इन पे एक्शन ले लें कि आप इसे रीअटेम्प्ट करें या फिर रिटर्न करें, तो वो आ जाएगा आपकी इनिशिएटेड एनडीआर में। पिछले 7 दिनों में हमने 80% एनडीआर आपके डिलीवर्ड क्लोज करे हैं और 20% आपके रिटर्न क्लोज करे हैं। इन सब एनडीआर्स का रीजन यहाँ पे लिस्टेड है। जो सबसे ज्यादा रीजन आया है वो है कि कंसाइनी ने रिफ्यूज किया है ऑर्डर को लेने से। तो यहाँ से आपको एक अपडेट मिल जाता है कि क्या क्या रीजन रहे हैं जिसकी वजह से ऑर्डर्स डिलीवर नहीं हुए हैं। अगर आप इन पेंडिंग एक्शंस पे एक्शन लेना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि रीअटेम्प्ट करें या फिर रिटर्न करें, तो उसके लिए आप आ जाएं पेंडिंग एक्शंस के टैब में। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लें कि आप किस दिन के अपने एनडीआर ऑर्डर्स देख रहे थे। जैसे कि हम पिछले 7 दिनों के देख रहे थे, तो हमारे जो 14 एनडीआर थे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये है आपका एक ऑर्डर, वो किस दिन एनडीआर जनरेट हुआ है, उसमें क्या प्रोडक्ट है, कितनी बार आउट फॉर डिलीवरी हुआ है, पेमेंट का अमाउंट कितना है। अगर पेमेंट में अमाउंट दिया है तो ये आपका कैश ऑन डिलीवरी है। अगर पेमेंट में अमाउंट नहीं दिया है तो ये आपका प्रीपेड ऑर्डर है। इसके आगे कस्टमर की डिटेल्स, उनका नाम, फोन नंबर और एड्रेस होगा। और इसके आगे आपको पता चलता है कि किस रीजन से, किस वजह से ये ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंसाइनी हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दिस ऑर्डर। तो इस केस में हमें आपकी जरूरत पड़ेगी कि आप हमें बताएं कि अगर हम इसे रीअटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या इस बार आपका कस्टमर प्रोडक्ट लेगा। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे रीअटेम्प्ट पे क्लिक करते ही ऑप्शंस डालने की इंफॉर्मेशन आ जाती है और इसके साथ ही आपके पास ऑप्शन है रिटर्न करवाने का। आप चाहें तो एक साथ सारे ऑर्डर सेलेक्ट करके रीअटेम्प्ट या रिटर्न बता सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे बल्क अपलोड एनडीआर पे क्लिक करके इसको एक एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे अपना रीअटेम्प्ट या रिटर्न की इंफॉर्मेशन देके इसे अपलोड कर दे। ध्यान दीजिएगा सेलर्स, आपको 24 घंटे के अंदर हमें बताना जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट रीअटेम्प्ट किया जाए या रिटर्न। अगर आप रीअटेम्प्ट की इंफॉर्मेशन हमें नहीं देते हैं तो कुरियर कंपनी उसे रिटर्न मार्क कर देती है। हालांकि पिकर पूरी कोशिश करता है कि कम से कम 3 अटेम्प्ट दिए जाएं हर प्रोडक्ट को और कोशिश करी जाए कि वो डिलीवर हो जाए। आप जिन ऑर्डर्स पे एक्शन दे देते हैं वो सारे के सारे आपके इनिशिएटेड एनडीआर के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे और जो आपके एनडीआर क्लोज हो जाते हैं वो क्लोज्ड एनडीआर में आते हैं। आप देख सकते हैं जो आपके ऑर्डर्स रिटर्न हुए हैं वो आरटीटी स्टेटस में होंगे और जो आपके ऑर्डर्स डिलीवर हो गए हैं वो डीएल स्टेटस में होंगे। इसके बाद आता है आपका फाइनेंस टैब। फाइनेंस में आपको सबसे पहले मिलता है आपका इनवॉइस। अगर आप एक वॉलेट कस्टमर हैं तो आपकी हर महीने की पहली तारीख को आपको इनवॉइस मिलता है इस तरीके से। इनवॉइस में आपका कितना अमाउंट है वो मेंशन होगा और उसके आगे आपके पास ऑप्शन है इसे डाउनलोड करने का, जिसमें से आप सारे ऑर्डर्स देख सकते हैं, या फिर इस अमाउंट को प्रिंट करने का। अगर आप हमारे साथ सीओडी माइनस बिल या पोस्टपेड पे हैं तो आपका इनवॉइस साइकिल में पहले परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका क्या इनवॉइस बना है ताकि आप उस पर डिस्क्रिपेंसी रेज कर सके। जब आप डिस्क्रिपेंसी 7 दिनों में हमें बता देते हैं तो 8वें दिन पे आपका भी इनवॉइस जनरेट हो जाता है। इसके आगे है आपके पास सीओडी रेमिटेंस। सीओडी रेमिटेंस आपका डिवाइडेड है लाइव, पास्ट और फ्यूचर में।
लाइव में आज के दिन पे आपको जो भी COD मिलना होगा उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी होगी। अगर आपके साइकिल के मुताबिक आज आपको कोई भी COD नहीं मिलना है तो ये आपका अकाउंट खाली होगा। इसके आगे आप पास्ट पे जब क्लिक करेंगे तो अभी तक आपको जितना भी रेमिटेंस मिला है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप हर रेमिटेंस के सामने टोटल ऑर्डर्स का एक्शन बटन देख सकते हैं। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपनी रिकंसिलिएशन के लिए। आपके पास एक और चांस होता है कि आप फ्यूचर में आपको कितना रेमिटेंस मिलना है आप उसका अमाउंट भी देख सकते हैं फ्यूचर में जाके। अगर आपको लगता है कि अभी जो आपकी साइकिल चल रही है वो काफ़ी स्लो है या आपको उससे ज़्यादा जल्दी पैसा चाहिए तो अब आपके पास ऑप्शन है अर्ली COD लेने का। अर्ली COD में आपके पास है 2 डेज का प्लान, 3 डेज और 4 डेज का। ध्यान दीजिएगा आप जो भी प्लान लेते हैं उसके साथ एक एडिशनल चार्ज एसोसिएटेड है। ये प्लान लेने के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजनी है जो कि हमारी फाइनेंस टीम और आपके अकाउंट मैनेजर के पास जाती है। इवैल्यूएशन के बाद वो आपको कंफर्म करते हैं कि किस दिन से आपको अर्ली COD रेमिटेंस के प्लान पे हम स्टार्ट करेंगे। इसके आगे आपका रेट कार्ड अवेलेबल होगा। आपकी फॉरवर्ड शिपिंग और RTO शिपिंग का रेट कार्ड एग्जैक्टली सेम रहेगा। रिवर्स शिपिंग का आपका अलग होगा। आपके पास ऑप्शन है कि आप सिर्फ 500 ग्राम नहीं, आप 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो या 10 किलो का भी स्लैब इसमें ले सकते हैं। वेट स्लैब में आपका कोई भी बार नहीं रहेगा। इसके बाद आता है टूल सेक्शन। टूल सेक्शन के थ्रू आप शिपमेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप पहले से ही जान सकते हैं कि आपको इस पे कितना शिपिंग चार्ज लगेगा और उसके मुताबिक आप अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्डर इस पिन कोड से इस पिन कोड पे जा रहा है, आपके हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशंस हैं और उसका वजन है, उसका पेमेंट मोड प्रीपेड या कैश ऑन डिलीवरी। जब आप कैलकुलेट पे हिट करते हैं तो आपको बताता है कि क्या ये पिन कोड सर्विसेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इसकी जगह दूसरे पिन कोड्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। आपको बताएगा कि कौन से जोन में पड़ रहा है। आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है उसके मुताबिक हम आपको कितना वेट चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि आपकी डायमेंशंस का वॉल्यूमेट्रिक वेट आपके डेड वेट से कम है तो इसलिए 400 ग्राम के हिसाब से आपको चार्ज लग रहा है। आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से जो सबसे टॉप पे कुरियर कंपनी होगी उसका नाम टॉप पे आएगा। उसके बाद जो आपकी बची हुई कुरियर कंपनीज है उनका नाम आता है। इसमें आप देख सकते हैं कि हर कुरियर कंपनी आपको कितना चार्ज कर रही है और सबका एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट क्या है। इनमें से जो सबसे सस्ता है या जो सबसे फास्ट है उसके आगे आइकन्स आपको मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा ये सारे रेट्स में GST इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके कौन से ऐसे पिन कोड्स हैं जिनके बीच में सर्विसिबिलिटी है या नहीं, अगर आपके पास 1-2 पिन कोड्स हैं तो आप यहाँ पे एक-एक करके पिन कोड्स डाल के उनकी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास एक से ज़्यादा पिन कोड्स हैं तो आप डाउनलोड लिस्ट में जाके अपना पिकअप पिन कोड डाल के इसे डाउनलोड कर दें। आपके पास पूरी एक 27,000 पिन कोड्स की लिस्ट आ जाएगी जो आपको बताएगी कि कितने पिन कोड्स आपके पिकअप से सर्विसेबल है और वो कौन से जोन में आते हैं। इसके आगे आता है रिपोर्ट सेक्शन। रिपोर्ट सेक्शन में आपके पास पिक डेट समरी है। आप यहाँ से डेट रेंज सेलेक्ट करके आपके हर रोज कितने ऑर्डर पिक हो रहे हैं, डिलीवर, लाइव, NDR या RTO उसकी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 तारीख को मेरे 74 ऑर्डर्स पिकअप हुए थे, 61 ऑर्डर्स डिलीवर हुए थे और 10 ऑर्डर्स लाइव हैं, 2 ऑर्डर्स NDR में हैं और 1 ऑर्डर RTO हुआ था। मैं हर इंफॉर्मेशन के आगे इस डाउनलोड आइकन से ऑर्डर्स को डाउनलोड कर सकती हूँ अपने रिकंसिलिएशन के लिए। मैं इन ऑर्डर्स को प्रीपेड और COD में भी बाइफिकेट कर सकती हूँ। इसके आगे है मेरे पास MIS। MIS में मेरे पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर को ढूंढने का ऑप्शन है ट्रैकिंग ID या क्लाइंट ऑर्डर ID से। मैं पेमेंट मोड के हिसाब से बाइफिकेट कर सकती हूँ ऑर्डर्स को या फिर कुरियर कंपनी के हिसाब से अलग कर सकती हूँ। अगर मुझे स्पेसिफिक स्टेटस के बारे में जानना है कि वो नॉट पिक्ड है, ट्रांजिट में है, आउट फॉर डिलीवरी है या डिलीवर्ड है, तो मैं यहाँ से स्पेसिफिक स्टेटस को सिलेक्ट कर सकती हूँ।
अब अगर मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करनी है तो मैं यहाँ पे डाउनलोड CSV पे क्लिक करूंगी। ये मुझसे रिकन्फर्म करेगा कि मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिस ईमेल एड्रेस पे मैं चाहूंगी कि लिंक आ जाए वो एड्रेस मैं यहाँ मेंशन कर सकती हूँ। MIS के अलावा मैं MIS आइटम वाइज रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकती हूँ। इसके बाद आता है स्टेटस डेट समरी। स्टेटस डेट समरी में आपके पास प्रीपेड और COD का बाइफिकेशन है। आपके हर दिन के कितने ऑर्डर्स पिक्ड हैं, डिलीवर्ड हैं या रिटर्न्ड हैं, यहाँ पे आपको वो बाइफिकेशन मिलती है। और हर ऑर्डर डिटेल के आगे आपके पास डाउनलोड का आइकन अवेलेबल है। इसके बाद आता है आपका कुरियर परफॉर्मेंस। कुरियर परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं कि जो जो कुरियर कंपनीज आपने एक्टिव रखी हैं उसमें से कितनी कुरियर कंपनीज आपको सबसे ज्यादा डिलीवरी रेशियो दे रही है और कितना आपको रिटर्न रेशियो मिल रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते में ये सारी कुरियर कंपनीज को ऑर्डर्स दिए गए थे। जोन वाइज ये इनका ब्रेक डाउन रहा है। अब मैं जोन पे जाके देख सकती हूँ कि कौन सी कुरियर कंपनी का डिलीवरी रेशियो ज्यादा है और किसका रिटर्न रेशियो ज्यादा है। अगर मुझे ग्राफ में नहीं देखना है तो मैं यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड भी कर सकती हूँ। इसी तरीके से मेरे पास कुरियर टैट इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। कुरियर टैट में मैं जितने भी ऑर्डर्स डिलीवर्ड हैं उनका बाइफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि मैं जोन वाइज भी देख सकती हूँ। अब मैं जोन पे जाके देख सकती हूँ कि कौन सी कुरियर कंपनी है जो आउटसाइड टैट डिलीवरी कर रही है। इसके बाद आता है एडवांस रिपोर्ट। यहाँ से अगर आपको डेट वाइज नहीं ट्रैकिंग आईडी वाइज डिटेल्स चाहिए, मतलब आपके पास 10 ट्रैकिंग आईडीज हैं जिसकी आपको MIS फाइल चाहिए, तो आप उन ट्रैकिंग आईडीज को एक एक्सेल में डाल के CSV में सेव करें। उस CSV फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दें। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आपको MIS चाहिए, आपको MIS लाइन, रेमिटेंस रिपोर्ट, EPOD, शिपिंग लेबल, मैनिफेस्ट, इनवॉइस, NDR, आपको जिस भी टाइप का रिपोर्ट चाहिए वो आप सेलेक्ट करें। आगे अपना ईमेल एड्रेस बताएं। आपके पास एक डाउनलोडेबल लिंक ईमेल हो जाता है। इसके बाद आता है आपका हेल्प डेस्क का सेक्शन। हेल्प डेस्क में आपने अभी तक जितनी भी टिकट्स रेस करी हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका टिकट का क्या स्टेटस है। आपकी टिकट अगर क्लोज हुई है तो उस पर क्या एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशन हुई थी, आपकी तरफ से क्या मैसेज था और आपके अकाउंट मैनेजर की तरफ से उस पर क्या रिप्लाई आया। आप इसको स्टेटस वाइज बाइफिकेट कर सकते हैं या फिर इशू वाइज बाइफिकेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक AWB नंबर है या टिकट नंबर है तो आप यहाँ से उसे डाल के क्रॉस चेक कर सकते हैं कि उसका भी क्या स्टेटस है। इसके आगे है हमारे पास वॉलेट का ऑप्शन। वॉलेट में आप देख सकते हैं कि आपका टोटल बैलेंस कितना है, आपका कितना बैलेंस होल्ड पे है और कितना आप यूज कर सकते हैं। ये जो होल्ड बैलेंस है ये आता है आपकी डिस्क्रिपेंसी की वजह से। महीने में 4 बार कुरियर कंपनी की तरफ से हमारे पास वेट डिस्क्रिपेंसी पुश होती है। अगर आपके कोई ऑर्डर्स हैं जिनमें डिस्क्रिपेंसी आई है और जिसकी वजह से आपको और अमाउंट देना है, वो अमाउंट हम आपके वॉलेट पे होल्ड कर लेते हैं। आप अपनी डिस्क्रिपेंसी हमारे साथ रेस कर सकते हैं। हमारी वेट डिस्क्रिपेंसी टीम आपको उसमें असिस्ट करेगी कुरियर कंपनी से इस डिस्प्यूट को लड़ने के लिए। अगर आप अपने वॉलेट में रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना अमाउंट एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। रिचार्ज करने के लिए हमारे पास अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप रिचार्ज नाउ पे क्लिक करते हैं आपको ऑप्शन मिलता है कार्ड के थ्रू पे करने का, नेट बैंकिंग के थ्रू, UPI पेमेंट्स या EMI के थ्रू। आप चाहें तो हमें NEFT ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आपके अकाउंट में जितने भी अभी तक ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो जो आपके ऑर्डर प्लेस हुए हैं, उनकी डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगी डिडक्शन हिस्ट्री में। आपने जितनी बार भी अपने वॉलेट को रिचार्ज किया होगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। आप यहाँ से अपने सारे रिचार्ज अमाउंट्स चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी से रिकंसाइल कर सकते हैं। इसके आगे है हमारे पास कुरियर का ऑप्शन। इस ऑप्शन से आप अपने सारे कुरियर कंपनीज चेक कर सकते हैं। पिकर की तरफ से आपको जो जो कुरियर कंपनी प्रोवाइडेड है वो आपको ऑल कुरियर के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। जिस कुरियर कंपनी को आपने एक्टिव रखा होगा वो आपके एक्टिव स्टेटस पे दिखेगी और जो आपने इनएक्टिव रखी होगी, जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, वो इनएक्टिव स्टेटस पे मिलेगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी कुरियर कंपनी आपकी अवेलेबल है, उसमें कितने सर्विसेबल पिन कोड्स हैं। आप उस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। आप साथ ही उसका रेट कार्ड देख सकते हैं और रेट कार्ड में से ही आप उसे एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं।
जो कुरियर कंपनीज आप एक्टिव रखते हैं उसके बेसिस पे आप अपनी कुरियर प्रायोरिटी बना सकते हैं। आप चाहें तो चीपेस्ट कुरियर कंपनी का रूल लगा सकते हैं, जिससे ये होगा आपके जैसे ही ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, जो सबसे सस्ता कमर्शियल ऑफर करती है वो कुरियर कंपनी ऑटोमेटिकली उस पर ऐड हो जाएगी। अगर आपको चाहिए कि नहीं, आपको सबसे अच्छी सर्विस चाहिए जिसमें सबसे जल्दी डिलीवरी हो, तो आप उसके लिए फास्टेस्ट कुरियर कंपनी का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपके ऑर्डर प्लेस होंगे उस पर ऑटोमेटिकली जो सबसे पहले डिलीवरी कर रही होगी वो कुरियर कंपनी असाइन हो जाएगी। आप चाहें तो अपने प्रायोरिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए आपके पास रूल का ऑप्शन है। आप यहाँ से बता सकते हैं कि आपको एक्सप्रेस शिपिंग चाहिए, जोन ए, बी, सी, डी, ई, आप किस में जोन में चाहते हैं ये प्रायोरिटी लगे। आप ऑर्डर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं और इन सबको सेलेक्ट करने के बाद आप बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी कुरियर कंपनी एप्लीकेबल होनी चाहिए, उसके बाद कौन सी कुरियर कंपनी और सबसे लास्ट में कौन सी कुरियर कंपनी। आप जैसी प्रायोरिटी सेटअप करेंगे वो प्रायोरिटी यहाँ आ जाएगी। आपका COD ऑर्डर टाइप और प्रीपेड ऑर्डर टाइप की अलग अलग प्रायोरिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप चाहें तो उसे एडिट कर सकते हैं या फिर उसे डिलीट कर सकते हैं आपकी अपनी सुविधा के हिसाब से। इसके बाद है हमारे पास पिकर सेलेक्ट का ऑप्शन। पिकर सेलेक्ट में जो अभी तक आपको रूल्स मिले उनसे थोड़ा सा आगे जाके आपको ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ से अपना प्रोडक्ट वाइज प्रायोरिटी सेटअप कर सकते हैं। पिकअप पिन कोड, डेस्टिनेशन पिन कोड, वेट रेंज, इनवॉइस वैल्यू, जोन और लेन के हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी सेटअप कर सकते हैं। जो जो आप क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं उसके लिए आपके पास चीपेस्ट का ऑप्शन है, फास्टेस्ट का ऑप्शन है या फिर कस्टम रूल का आपके पास ऑप्शन है। जो भी आप क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं आप उसके लिए प्रायोरिटी या तो चीपेस्ट में लगा सकते हैं या फास्टेस्ट में, या फिर आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि सबसे पहले उस पर कौन सा कुरियर कंपनी लगे और सबसे बाद में उसके ऊपर कौन सा कुरियर कंपनी लगे। अगर आपको लगता है कि आपको कोई एक कुरियर कंपनी जो आपने एक्टिव किया हुआ है वो स्पेशल फीचर के लिए यूज ना हो, जैसे कि आपने लगाया है प्रोडक्ट के ऊपर, आपके जीन्स वाले जो प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर आपको हर कुरियर कंपनी लगे पर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर DTDC ना लगे, तो आप यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में आके DTDC का कुरियर कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि जब भी वो ऑर्डर प्लेस होगा वो कुरियर कंपनी उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके बाद आपके पास आता है इंटीग्रेशन का ऑप्शन। आप जैसे ही अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं पिकर के साथ, आपको उस अकाउंट को हमारे साथ इंटीग्रेट भी करना होता है। इंटीग्रेट करने के लिए आप यहाँ पे ऐड न्यू चैनल पे आए। ये सारे चैनल पार्टनर्स अवेलेबल हैं। आपकी जिस भी चैनल के थ्रू वेबसाइट बनी है आप उस चैनल पे जाके वहां से स्टेप्स देख के अपनी वेबसाइट को हमारे साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन में कोई मदद चाहिए, आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पे नीड हेल्प से एक टिकट रेस कर सकते हैं। आप इशू कैटेगरी में टेक सपोर्ट सेलेक्ट करें। आपको हमारी टेक टीम की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपका इंटीग्रेशन किस तरह किया जा सकता है। इसके बाद हमारा लास्ट टैब है सेटिंग्स का। सेटिंग्स में आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। आप यहाँ से अपनी जनरल डिटेल्स दे सकते हैं कि आपका फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपकी कंपनी का लोगो। इसके बाद आप अपनी पिकअप लोकेशंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी पहले से कोई एडिड पिकअप लोकेशंस हैं तो आप उनको एडिट कर सकते हैं। आप अपनी पिकअप लोकेशन एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपके पास यूजर्स का ऑप्शन। आपके इस डैशबोर्ड को आपके अलावा जो जो यूज करता है आप उनका एक्सेस लिमिटेड बना सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सन है जो कि ऑपरेशंस देख रहा है या फिर आपका फाइनेंस हैंडल कर रहा है या NDR, आप उस बटन पे जाके उनका ID क्रिएट कर सकते हैं। जो आप ID पासवर्ड यहाँ क्रिएट करेंगे, जब वो उसे लॉगिन करेंगे तो उनके पास एक्सेसिबिलिटी रहेगी सिर्फ मैनेज NDR की और सेटिंग्स की। बाकी सारे फीचर्स उनके लिए डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इसके बाद आता है मैनेज मेल्स। मैनेज मेल में अगर आपको चाहिए कि आपको फाइनेंस के रिलेटेड ईमेल आए, NDR के रिलेटेड ईमेल आए या फिर वॉलेट या वेट, तो आप उसके लिए अपने यहाँ पे अलग अलग ईमेल एड्रेसेस दे सकते हैं। आप चाहे तो एक सेम ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा ईमेल एड्रेस पे चाहिए तो ईमेल एड्रेस को कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे मेंशन कर दें। इसके बाद आती है आपकी लेबल सेटिंग्स। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस साइज का लेबल चाहिए और उस लेबल में आपको क्या क्या सेटिंग्स चाहिए। अगर आपको 4.5 बाय 6.25 चाहिए तो वो आपको सिंगल पेज पे चाहिए, मल्टीपल पेज चाहिए, HTML फाइल टाइप या PDF,
आपको अपना प्रोडक्ट का नेम क्या दिखाना है, आपको अपना इनवॉइस हाइड करना है या कॉन्टैक्ट नंबर हाइड करना है, आपके पास ये सारे फीचर्स लेबल के साथ अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई फीचर नहीं चाहिए तो आप ओल्ड फॉर्मेट पे आके ये इन्फॉर्मेशन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद आता है बिलिंग सेटअप। बिलिंग सेटअप में आपको अपनी KYC डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे आपको अपना कंपनी का इन्फॉर्मेशन देना होगा। आप अपना कंपनी का नाम स्पेसिफाई कर दीजिए, आपकी कंपनी का टाइप क्या है वो मेंशन करिए, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, LLP है, PL है या लिमिटेड है। आप जो भी यहाँ पे कंपनी टाइप सेलेक्ट करेंगी उसी के बेसिस पे आपको अलग अलग बिजनेस प्रूफ का ऑप्शन मिल जाएगा। जो बिजनेस प्रूफ आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना GST नंबर यहाँ पे मेंशन करना है और GST सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आप GST नंबर डाल के भी वैलिडेट GST पे क्लिक करेंगे तो आपका GST अपडेट हो जाएगा। आपकी बिलिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हमें अलॉन्ग विद योर पैन कार्ड नंबर। इसके बाद हमें आपकी बैंक डिटेल्स चाहिए होगी जहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि आपका कैश ऑन डिलीवरी हम डिपॉजिट कर सकें। इसके बाद आता है मैनेज ब्रांड, जिसमें है ट्रैकिंग विजेट। जैसे कि आपने पिकर को ऐड किया है एज अ कुरियर कंपनी आपके ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में, तो वहाँ पे आप अपना ट्रैक का कोड भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे एक ट्रैकिंग बटन दिखे जो आपके कस्टमर्स यूज कर सके, तो आप उस बटन को यहाँ से पहले कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर इस कोड को लेके आप अपने ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में ऐड कर दें, ताकि जब भी आपके कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करते हैं उन्हें ये ट्रैक बटन मिलेगा और वो पिकर की साइट पे डायरेक्ट हो जाएंगे अपनी ऑर्डर की ट्रैकिंग के लिए। अगर आप चाहते हैं ऑर्डर ट्रैकिंग जो है उसमें पिकर का पेज ना दिखे, आपका पेज दिखे, तो आप ब्रांडेड ट्रैकिंग पेज पे जा सकते हैं। यहाँ से आपको अपने वेबसाइट की डिटेल्स हमें प्रोवाइड करनी होंगी, हमें इमेजेस प्रोवाइड करनी होंगी जो आप चाहेंगे कि आपके ट्रैकिंग पेज पे रिफ्लेक्ट करें। जैसे आप ये डिटेल्स अपलोड कर देंगे हम उसके लिए आपका ट्रैकिंग पेज तैयार कर देंगे। इस पूरे डैशबोर्ड में आपने नोटिस किया होगा हर पेज पे आपको हाउ इट वर्क्स का टैब और ये नीड हेल्प का टैब अवेलेबल मिलेगा। हाउ इट वर्क्स पे आप जैसे क्लिक करते हैं वो आपको इस पेज के बारे में एक वीडियो दिखाता है और साथ ही उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ से मिलती है। नीड हेल्प के थ्रू आप अपनी टिकट रेज कर सकते हैं। आप यहाँ से अपना इशू कैटेगरी चूज कर सकते हैं कि आपका इशू एग्जैक्टली क्या है और अपनी डिटेल्स आगे मेंशन कर दें। इसी के बेसिस पे आपका जो अकाउंट मैनेजर होगा या हमारी कस्टमर सर्विस टीम आपको असिस्ट कर पाएगी और आपको एक रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएगी।